और देखो जब माता सत्संगी होती है ना तो बच्चा अपने आप सन्मार्ग में चल पड़ता है। इसलिए माताओं के ऊपर बड़ा दायित्व है और मैं कई बार कहती हूँ माता ही निर्माता होती है। एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को गलत रास्ते पर भेज दे, बड़े से बड़ा डाकू बना दे, और एक माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को बड़े से बड़ा महान पुरुष बना दे, भगत बना दे। ये माँ के हाथ में होता है। इसलिए जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, आपको निवेदन करूँ, आपका दायित्व है अपने बच्चों को सनातनी बनाइए, अपने बच्चों को आप धर्म बताइए, अपने बच्चों को आप भगवान के विषय में बताइए। आजकल बड़ी समस्या है, माताएं बताती नहीं हैं, बच्चे अपने धर्म के विषय में कुछ जानते नहीं हैं। फिर वही बच्चे आगे चल कर के जब माँ बाप का विरोध करते हैं कि भजन मत करो, पूजा मत करो, भगवान को मत रखो, तब वही माँ बाप रोते हुए आते हैं, महाराज बेटा ऐसे कहता है। संस्कार तो आपने ही दिए ना। अभी देखो 2025 आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, पूरे देश के युवा पागल होंगे न्यू ईयर मनाने के लिए, और 31 रात से ही शुरू हो जाएंगे, और उसमें करेंगे क्या? सब गलत काम करेंगे, पैसों की बर्बादी करेंगे, बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां करेंगे, और महाराज उससे मिलेगा क्या? सुबह होते होते नशे की हालत में घर आ जाएंगे। मैं आपको कहूँ, मैं विरोध नहीं करती हूँ, आपकी इच्छा है ना आप खूब न्यू ईयर मनाइए, हाँ खूब सबको हैप्पी न्यू ईयर करिए, खूब बढ़िया मनाइए। मैं ये नहीं कहती, विरोध नहीं करती, आपकी इच्छा है, आपकी प्रसन्नता है, आप करो, लेकिन हाँ करना ही है और धन खर्च करना ही है, तो उन गलत चीज़ों में, उन गलत कार्यों में धन को खर्च ना करके उसी धन से किसी गरीब को भोजन करा दो, किसी गरीब को एक शॉल उड़ा दो, आपका न्यू ईयर अच्छा हो जाएगा, आपका पूरा साल सुंदर हो जाएगा। किसी संत महात्मा की चरणों में जाकर कुछ सत्संग सुन लो, कुछ हरि चर्चा सुन लो, भगवत नाम जप लो, मंदिर चले जाओ। और दूसरी बात, हम सनातनियों का, हिंदुओं का नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को आता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नवीन युग का ये नववर्ष मनाइए, 1 जनवरी को भी उत्सव मनाइए, आपकी इच्छा है तो मना लीजिए। लेकिन इतना कहूँगी, अपने बच्चों से कहिएगा, बेटा 1 जनवरी का उत्सव तो याद रखते हो, न्यू ईयर जिस तरीके से मनाते हो, चैत्र प्रतिपदा को भी याद रखो और दूना उत्सव उस दिन मनाओ। राम नवमी को भी भूल मत जाना, चैत्र प्रतिपदा को भी भूल मत जाना, उसको भी याद रखना। एक दीप जलाकर ठाकुर के सामने जाना तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा। करना ही है तो अच्छे काम करो, धन बर्बाद कर ही रहे हो, अच्छे कामों में लगा दो, आपका नववर्ष अच्छा हो जाएगा। इसलिए अपनी जो सनातनी परंपरा है, अपनी जो सभ्यता है, उसे कभी भूलिए मत। किसी गरीब को भोजन करा दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी जरूरतमंद की सहायता कर दो, आप देखना आपका दिन मंगल हो जाएगा और आने वाला 2025 का साल भी आपका एकदम बढ़िया जाएगा। एक सुकून, एक शांति जो सेवा करने से आपको मिल जाएगा ना, वो नशा करने में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी इस व्यासपीठ से यही निवेदन करूंगी, जो भी सारंगपुर के आसपास के लोग हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने YouTube पर भी सुन रहे हैं, आप सबसे, जितने भी युवा हैं, आप सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको यदि मनाना है तो अच्छे काम करके मनाइए, आप अच्छे कार्यों में अपना धन लगाइए, ताकि आपका जीवन भी मंगलमय हो जाए और आपका वर्ष भी मंगलमय हो जाए।